नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके रिजल्ट का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो रिजल्ट आपका कब तक आ रहा है, कितना आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके अलावा आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आपकी जो CBT2 की एग्जाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। तो CBT2 का जो एग्जाम है वो आपका कब होने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा आपके पास कितना क्या टाइम बचा हुआ है और आपको इस बचे हुए टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको वाकई में एक सीट चाहिए तो कहने का मतलब यह है कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन एस्पिरेंट को CBT2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अगर आपका मार्क्स UR, OBC और EWS कैटेगरी से 70 या उससे ऊपर है तो मेरे हिसाब से आपको CBT2 की प्रिपरेशन बहुत ही सीरियसली करनी है। उसके अलावा SC वाले जो एस्पिरेंट अगर 65 या उससे ऊपर मार्क्स है तो आपको CBT2 की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। ST वाले जो एस्पिरेंट है अगर 60 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। ये मैं आपको मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से बता रहा हूं जहां पे वेरिएशन बहुत कम होगा। अगर आपका एग्जाम सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट में रहा है तो अगर आपका 5 नंबर कम भी है, यानी कि UR, OBC और EWS कैटेगरी से अगर आपका 65 या उससे ऊपर भी नंबर है तभी मेरे हिसाब से आपको CBT2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर इजी शिफ्ट में है तो आप 5 नंबर आप और ऐड कर लो यहाँ पे, जो भी कट ऑफ मैंने आपको बताई है। अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के केवल 3 मूल मंत्र है। पहला क्या है कि जो नहीं आता है आपको नहीं आता है उस पर काम करो। ये कब पता चलेगा, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको पता है कि सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है टेस्ट बुक। और टेस्ट बुक पे अगर आपने अभी तक पास नहीं लिया है तो PRAV12 अगर आप कोड यूज कर लेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो नहीं आता है उस पर अच्छे तरीके से काम करो। उसके अलावा जो आता है आपको उसे आप क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई आपका तोड़ नहीं है। जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी वो उतना ही बेटर करेगा। और साथ ही साथ एक एडवाइस आपको और है, इन 3 काम के अलावा आप टाइपिंग की भी अभी से, भले ही आप 1 घंटे दो, अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। और वो भी प्रैक्टिस ऐसे प्लेटफॉर्म पे करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा हो। तो हमने आपके लिए बेस्ट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा है। और रेलवे जिस तरीके से स्पीड कैलकुलेट करता है एज इट इज ये सॉफ्टवेयर आपकी स्पीड कैलकुलेट करता है। यहां पे आपको इसके लिए करना क्या है, सिंपली आपको हमारी नई वेबसाइट पे जाना है mytestrank.com। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप जा सकते हैं। यहां पे हम आपको 1000 प्रो टेस्ट प्रीवियस ईयर टेस्ट दे रहे हैं। प्रो टेस्ट का मतलब क्या है कि इसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है। उसके अलावा हम आपके लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट भी कराते हैं। तो इसके लिए आप वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके अलावा फ्री डेमो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, बाकी आप गूगल पे भी ये सर्च करके आप जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं CBT2 की एग्जाम डेट के बारे में। और ये सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूं CBT2 का। आपको पता होगा आकाश यादव सर के बारे में, इनकी क्या है कि प्रेडिक्शन लगभग TCS के रिगार्डिंग जो है लगभग आप ये मान के चलो कि 99.9% जो प्रेडिक्शन है वो आपकी सही जाती। तो इन्होंने ही डेट प्रेडिक्ट की है। आपका CBT2 का जो ग्रेजुएट लेवल का मेंस का एग्जाम है, मतलब आपका जो ग्रेजुएट लेवल का NTPC 2026 का CBT2 का जो एग्जाम है वो आपका 9 जुलाई को होने वाला है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, यानी कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं। आप ये मान के चलो ये लगभग डेट आपकी कंफर्म है, 9 जुलाई को आपका मेंस का एग्जाम होने जा रहा है। आपके पास अगर अभी से देखा जाए तो 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। बस इस टाइम को जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया, कहीं ना कहीं उसी का सिलेक्शन होगा। तो 9 जुलाई को आपका मेंस का एग्जाम होने जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि अगर 9 जुलाई को मेंस का एग्जाम होगा तो रिजल्ट कितने दिन पहले आएगा, तो उसके लिए आप कुछ यहाँ पे लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो रेलवे का। जैसे कि अगर हम NTPC 2025 की वैकेंसी की बात करें तो इसका रिजल्ट 7 दिसंबर 2016 को आया था और CBT2 का एग्जाम
17, 18 और 19 जनवरी को हुआ था, यानी कि 17 जनवरी से आपका मेंस स्टार्ट हो गया था, यानी कि 40 प्लस दिन का टाइम यहाँ पे रिजल्ट के बाद आपको मिल गया। वहीं एनटीपीसी 2019 की भर्ती के बारे में बात करें तो इसका रिजल्ट 30 मार्च 2022 को आया। सीबीटी 2 आपका 9 और 10 मई को हुआ, यहाँ पर भी आपको 40 दिन का टाइम मिल गया। वहीं एनटीपीसी 2024 की बात करें जो कि रिसेंटली आपका 2025 में हुआ है, 19 सितंबर 2025 को इसका रिजल्ट आया और सीबीटी 2 का एग्जाम 13 अक्टूबर को हुआ, यानी कि विद इन 30 डेज आपका मेंस का एग्जाम करा लिया गया। तो यहां से मोटा मोटी अगर एवरेज निकालें तो आपको रिजल्ट के बाद 30 प्लस दिन का टाइम मिलता ही मिलता है। तो अगर आपका एनटीपीसी 2026 की वैकेंसी है, 25-26 कह सकते हैं इसे हम, इसका सीबीटी 2 का अगर एग्जाम आपका 9 जुलाई को होने वाला है तो आप ये मान के चलिए 1 महीने से पहले आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। तो हाईली चांसेस हैं कि मई लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ सकता है। तो मई लास्ट तक आपको जो रिजल्ट है वो अपना देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और रिजल्ट पे भी अपना बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं कैटेगरी वाइज तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी सीबीटी 2 की जो डेट है वो भी मैंने आपको बता दी, 9 जुलाई को आपका मेंस का जो एग्जाम है वो होने वाला है और 9 जुलाई को मेंस का एग्जाम हो जाएगा। आप ये 99.9% कंफर्म मानो, ठीक है। बाकी अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सिर्फ 3 काम करने हैं, जो नहीं आता उस पर काम करो, जो आता है उसे रिवाइज करो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के साथ साथ टाइपिंग की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टाइपिंग के लिए हमने आपके लिए बेस्ट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा है और जिस तरीके से रेलवे स्पीड कैलकुलेट करता है एज इट इज ये सॉफ्टवेयर भी कैलकुलेट करता है। इसके लिए आपको सिंपली mytestrank.com पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। 1000 प्रो टेस्ट यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है, बाकी फ्री जो डेमो है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूंगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।